भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद। पुल बनाकर युद्ध में लग गए, अधिकतर तो मर गए, कुछ बचे वे अपने घर चले गए। उन्होंने अपने अपने नगर गांव में यह गलत सूचना फैला दी जो आज तक निर्विवाद चल रही है। सच्चाई यह है जो इस दास रामपाल दास ने बताई है। युद्ध हुआ, श्री राम की सेना पर नागफांस शस्त्र छोड़ा गया, जिस कारण से श्री राम, हनुमान, जामवंत, सुग्रीव, अंगद सहित सर्व सेना नागों यानी सर्पों द्वारा बांध दी गई। सर्प लिपट गए, हाथों को भी शरीर के साथ जकड़ दिया, जैसे ईखों को किसान बांध देता है, ऐसे निष्क्रिय हो गए। तब गरुड़ को बुलाया गया, गरुड़ ने सर्व नाग काटे, तब सर्व सेना तथा श्री राम बंधन मुक्त हुए। अब बताओ, काहे के भगवान, काहे के परमात्मा श्री रामचंद्र जी। रावण ने अपनी सिद्धि शक्ति से नाग फांस से पूरी रामचंद्र जी की सेना को, हनुमान सहित जामवंत, अंगद, सुग्रीव सबको बांध दिया यूं बिल्कुल, और सांप लिपट गए चारों तरफ यूं, जैसे गन्ने की पूड़ी को बांध दिया करते हैं किसान भाई, ऐसे बांध दिया। अब श्री रामचंद्र ने देखा भैया मरेगा, अब कोई बचाव नहीं है, तो श्री विष्णु जी के वाहन से यानी अपने वाहन से प्रार्थना की, गरुड़ पक्षी से, कि हे गरुड़ अपने स्वामी को बचाओ, अपने भगवान को बचाओ। भगवान भगत के आगे हाथ जोड़ रहा है। श्री रामचंद्र जी की पुकार पर वो गरुड़ पक्षी आया, बहुत सारे गरुड़ उत्पन्न हो गए सिद्धि से, और अपनी चोंच से उन सर्पों को काटा, मारा, तब जाकर श्री रामचंद्र जी बंधन मुक्त हुए। तो परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं कि बंधन काटे विपत्ति में, क्योंकि श्री रामचंद्र जी पर विपत्ति आ गई थी, नागफांस में बंध गया था। तो कहते हैं बंधन काटे विपत्ति में और कठिन कियो संग्राम। अरे चिन्हो रे नर प्राणियों, वो गरुड़ बड़ो या राम। अब बताओ, तुम्हारा रामचंद्र बड़ा हुआ या वो गरुड़ बड़ा हुआ जिसने तुम्हारे रामचंद्र जी के भी बंधन काटे। तो ये दुनिया केवल दंत कथा के आधार पर श्री रामचंद्र जी को परमात्मा मान के शास्त्र विरुद्ध साधना में लगी हुई है। ये सत्य कथा अब धरती पर वो कबीर भगवान स्वयं आकर बता रहे हैं सदगुरु रामपाल जी के रूप में कि सत्यता क्या है। भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84।